हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और समय आपका बहुत कम है। जैसा कि कल डेट आ गया है, आप लोगों को 24 अप्रैल का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत ही कम समय है, मात्र 2 महीने का समय बचा है। इसमें आप लोगों को एक बेहतर तैयारी करना है, एक बेहतर तैयारी, टॉपर वाली तैयारी करना है कि आपका 95, 90 और 85 मार्क्स आए। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं तैयारी कराऊंगा आप लोगों से। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा इंग्लिश के ओल्ड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओल्ड महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न बात करूंगा जो कि 60 वर्ड में लिखे जाते हैं, कि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। मैंने 200 लाइक का टारगेट रखा है, इसको अचीव आप करवाइए। ठीक है, सम्राट अकेडमी चैनल पर अपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को नोट करके आपको एग्जाम में जाना है और याद करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की पहले क्वेश्चन से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। इन क्वेश्चनों को लिख कर और याद करके ही आपको जाना है और 60 वर्ड में आपको लिखना है इन प्रश्नों को। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, इसे नोट कीजिए आप लोग कि हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग हिम। इसके कहने का मतलब, इन क्वेश्चनों का कहने का मतलब यह है कि यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया और उन्हें पुरस्कृत करने के कारण बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया था और उसका कारण क्या था। चलिए, तो आंसर में आप लिखेंगे, 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और आंसर में आप लोग लिखेंगे कि द यक्ष वाज वेरी प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर सेटिस्फैक्टरी आंसर। हिज आंसर प्रूव दैट ही वाज अ मैन ऑफ पेशेंस एंड किडनेस एंड हैड द नॉलेज ऑफ लाइफ। बीइंग इम्प्रेस्ड विथ हिज आंसर, द यक्ष ऑफर्ड हिम अ रिवाइवल ऑफ ऑन हिज ब्रदर्स लिप्स। युधिष्ठिर शो हिज लव फॉर जस्टिस बाय चूजिंग नकुला। दिस इम्प्रेस्ड द यक्ष अ लॉट and he rewarded him by reviving all his brothers। ठीक है, अब इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अगर इतना नोट करते हैं, अगर लिखते हैं, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा पहले क्वेश्चन में आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पहला है और इस प्रकार ये आपको इस तरह से आंसर लिखना है, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा। मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है कि इन वीडियो को रोककर आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं और उसे सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को तैयार करके ही आपको जाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे ये कह रहा है इसमें कि हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन थे, उन पर क्या आरोप लगे थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ कि आंसर किस प्रकार आपको लिखना है इसका। तो देखिए फ्रेंड, आप इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि सुकरात वाज अ फेमस टीचर एंड अ फिलोसफर। ही लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज born। he was accused of following charge। ठीक है, इतना लिखने के बाद फर्स्ट आपको हेडिंग डालना है और पहली हेडिंग आपको लिखना है कि लीडिंग द यंग एस्ट्रे। ठीक है, लीडिंग द यंग एस्ट्रे हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखेंगे कि सुकरात taught the youth that they must learn to think for themselves and use their reasons to decide what was good and just, so he was accused of misleading the youth। ठीक है, ये पहली हेडिंग आपको डाल के लिखना है। दूसरी हेडिंग आप डाल के लिखेंगे कि नॉट रिस्पेक्टिंग द गॉड्स ऑफ एथेंस। नॉट रिस्पेक्टिंग द गॉड्स ऑफ एथेंस हेडिंग डालेंगे। फिर इसमें आप लिखेंगे कि सुकरात डिड नॉट एप्रिसिएट द sacrifice to the god। he said that man's own mind influenced his conduct more than the gods। he was accused of filling the minds of people doubt। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको पूछा था कि हुआ सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन थे, उन पर क्या आरोप लगे थे। ठीक है, तो आंसर आपको इतना लिखने के बाद इसमें 2 हेडिंग आपको लिखना है। पहली हेडिंग लीडिंग द यंग एस्ट्रे और दूसरी हेडिंग नॉट रिस्पेक्टिंग द गॉड्स ऑफ एथेंस। इन दोनों हेडिंग लिखने के बाद तब जाके ये संपूर्ण रूप से आपका आंसर तैयार हो पाएगा। तो इन दोनों हेडिंग को आपको लिखना है, हेडिंग याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और इस प्रकार अगर पूरा लिखते हैं तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 60 वर्ड दिया तो 60 वर्ड में आपको देखेगा कि 60 वर्ड में आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। नेहरू तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। ठीक है,
चलिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि नेहरू तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। चलिए बताता हूँ कि आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। तो देखिए आंसर किस प्रकार है, भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी 60 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। तो देखिए आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे कि द रिवर गंगा मींट अ लॉट टू नेहरू जी, इट हैड बीन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हिम। और फिर पहली हेडिंग आप जाके डाल लेंगे क्या आप कि नेहरू अटैचमेंट टू द गंगा। पहले हेडिंग डालेंगे नेहरू अटैचमेंट टू द गंगा और इसमें आप लिखेंगे क्या कि नेहरू हैड नो रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर द गंगा, ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा एवर सिंस हिज चाइल्डहुड एट इलाहाबाद, सी रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन एंड डीप वैले एंड वेस्ट रिच प्लेन्स वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट, हेंस नेहरू इज द अटैच्ड टू द गंगा। फिर आपको दूसरी हेडिंग तुरंत डालना है कि द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर ऑफ इंडिया। हेडिंग डालने के बाद आप लिखना इसमें द गंगा इज बिलोव्ड of the Indian people, she is a symbol of India as long culture and civilization, India racial memories, triumphs and victories and intimately related to the Ganga, hence the Ganga is the river of India। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी दो हेडिंग थी। आपका पूछा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। ठीक है, कि नेहरू तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। दो हेडिंग इसमें आज याद कर लीजिए, एक नेहरू अटैचमेंट टू द गंगा पहली हेडिंग और दूसरी हेडिंग आपको याद करना है कि द रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों हेडिंग डाल के आप इतना लिखेंगे तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुए, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और उसे समझनी है और आप लोग नोट कीजिएगा और याद करके ही जाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्टमास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। कह रहा है कि अ लेटर टू गॉड का चरित्र चित्रण कीजिए। और लेटर टू गॉड में द पोस्टमैन का क्या कीजिए, चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद करके ही आपको जाना है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे उत्तर में एप्रियंस। हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखेंगे 2 लाइन कि द पोस्टमास्टर वाज अ फ्लैट एंड फ्रेंडली फेलो। लिखने के बाद फिर एक हेडिंग आप डालेंगे कि असेंसिबल ह्यूमन बींग्स। असेंसिबल ह्यूमन बींग्स हेडिंग डालने के बाद ब्लैक पेन से उसके अंदर अंडरलाइन करने के बाद आपको फिर लिखेंगे इसमें कि he first laughed looking at the letter which contained a strange address, but soon he became serious. He was surprised at the faith that Lencho had in God. He wanted that his faith should not be shaken, this so that he was a sensible human beings। आप किस हेडिंग में लिखेंगे, सेंसिबल ह्यूमन बींग्स में हेडिंग डाल के इतना लिखना है आप लोगों को। ठीक है, लिखने के बाद जस्ट तुरंत फिर दूसरी हेडिंग डालना पड़ेगा क्योंकि 60 वर्ड में लिखना है। और दूसरी हेडिंग लिखेंगे अ काइंड एंड एम्फेटिक पर्सन, ये हेडिंग डालेंगे अ काइंड एंड एम्फेटिक पर्सन। और इसके बाद हेडिंग डालने के बाद फिर आप इसमें लिखेंगे तुरंत कि द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड अ फ्यू फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट फॉर कैरिटी। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो received the money, this so that he was a kind and an emphatic person, he loved help others। ठीक है, तो इसमें भी 2 हेडिंग आपको याद करना है क्योंकि 60 वर्ड में लिखना भी है। ठीक है, देखिए पहली हेडिंग आपको तो याद करना है सेंसिबल ह्यूमन बींग्स और दूसरी अ काइंड एंड एम्फेटिक पर्सन। इन दोनों हेडिंग याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और देखिए पूछा है क्या कि लेटर टू गॉड का चरित्र चित्रण करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार मैं स्क्रॉल करके नीचे करके दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सारे प्रश्नों को याद करके ही आपको जाना। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कि व्हाट वर द विप्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री। इसके कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि गंगा तथा देशवासियों के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। गंगा तथा देशवासियों के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। चलिए ये भी 60 वर्ड में लिखना है, ये भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहली हेडिंग डालेंगे तुरंत
ठीक है। पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे कि नेहरू वीप्स अबाउट द गंगा, ये पहली हेडिंग आपको डालना है, नेहरू वीप्स अबाउट द गंगा। और पहली हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए नोट कीजिए कि नेहरू डिड नॉट हैव एनी रिलीजियस बिलीव्स अटैच्ड टू द गंगा बट ही रिवार्डेड द गंगा एज द सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग culture and civilization. The Ganga is beloved of the Indian people. India racial memories, victories and sorrow. The attached with her. That is why Nehru called the Ganga the river of India. तो पहली हेडिंग में है कि नेहरू वीप्स अबाउट द गंगा, हेडिंग डालने के बाद आपको इतना लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद फिर एक हेडिंग आपको याद कर लेना है, और दूसरी हेडिंग आपसे ये कह रही है कि नेहरू वीप्स अबाउट द पीपुल ऑफ द कंट्री, ये हेडिंग आपको याद होना चाहिए। और इस हेडिंग डालने के बाद आप इसमें क्या लिखेंगे कि नेहरू वाज लव्ड मच बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड फॉर देयर इमेंस लव एंड अफेक्शन बाय आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कम्प्लीटली विथ देम, ठीक है। तो ये दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है। तो देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे यही पूछा था कि गंगा तथा देशवासियों के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे, ठीक है। तो पहली हेडिंग, दो हेडिंग इसमें याद करना है। पहली हेडिंग की नेहरू वीप्स अबाउट द गंगा, पहली हेडिंग डालने के बाद आपको इतना लिखना है इसमें। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालना है कि नेहरू वीप्स अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री, और इसमें इतना लिखना है, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 60 वर्ड में लिखे जाते हैं। वो एग्जामिनर आपको चेक करेगा ना कि आप 60 वर्ड में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो लिखे रहेंगे 60 वर्ड में, और दो हेडिंग भी आप लिखे रहेंगे। हेडिंग से ही देखता है एग्जामिनर कि आप सही लिखे हैं कि नहीं। हेडिंग अगर आपकी सही है तो समझ लीजिए वो मार्क्स आपको देगा 100%, ठीक है। तो हेडिंग को आपको गलत नहीं लिखना है, बिल्कुल स्पष्ट याद करना है आपको हेडिंग, और तब जाके आप हेडिंग में बीच में कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल क्वेश्चन 5 डिस्कस किया हूँ, लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 2-3 चांस फंसने के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए इन क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो इस बार भी रिपीटेड होने के उतने ही चांस है जितने हर साल रिपीटेड होने के चांस थे, आप पूछे भी गए थे, तो इस बार भी उतने ही चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें आप लोग, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा, इन क्वेश्चनों को नोट करके याद करके जाना होगा, क्योंकि मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं बता दिया हूँ। आपका यह कर्तव्य बनता है कि इन क्वेश्चनों को नोट करके याद करके ही आप एग्जाम में पहुँचे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी करेंगे और बेहतर मार्क्स भी लाएंगे आप लोग। तो कंटिन्यू तैयारी कराई जा रही है आपको सम्राट अकेडमी में, तो प्लीज़ चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अपने मित्र या फ्रेंड सबको शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल से आप सभी लोग जुड़े और वो भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।